भागलपुर के कचहरी चौक पर एक तेज रफ्तार कार के कारण टोटो पर सवार 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बच्ची अपने परिवार के साथ टोटो पर सवार होकर बाजार जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा ठीक उस वक्त खुला जब टोटो गाड़ी के पास से गुजर रही थी और टक्कर होते ही टोटो में सवार मासूम बच्ची नीचे गिर पड़ी। आसपास के लोग तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से भाग निकला है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। भागलपुर से अभी की बड़ी खबर। भागलपुर में एक छात्रा की ऑटो से टक्कर लगने से मौत हो गई। मृतका प्रभास यादव की 12 वर्षीय पुत्री करिश्मा कुमारी है। दादा वीरो यादव ने बताया कि पोती 8वीं की छात्रा है जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। तभी अनियंत्रित ऑटो ने धक्का मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को आगजनी कर घंटों जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है, पर ग्रामीण मुआवजे व वाहन चालक पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। हमरा बेटी 5 बजे भोरे जार लो पढ़ाई ले कोचिंग 8वां क्लास में चले वही कोचिंग चले पढ़ाई ले तो एक यहाँ धक्का मार ले टेम्पो ले पकड़ ले टायर बटो में कहां धक्का मार यहीं पर मार ले यहाँ पर एचपी गैस कटियम शोरूम के पास। हां सरकारपुर करिश्मा कुमारी हमरा बेटी हो ले। भागलपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई चौक चौराहों पर लगाई गई ट्रैफिक लाइटें अब खुद सवालों के घेरे में है। महज कुछ ही दिनों में ये लाइटें खराब हो गई जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के कई व्यस्त चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया है। उम्मीद थी कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लेकिन लाइट्स के लगने के कुछ ही दिनों बाद वे खराब हो गई। नतीजा चौराहों पर अफरा तफरी, वाहन चालकों में भ्रम और ट्रैफिक जाम की वापसी। वाहन चालक का कहना है कि हम लोग तो परेशान हो गए, समझ ही नहीं आता कि लाइट चालू है या बंद है। मालिक गुस्सा करता है, कहता है गाड़ी लेकर कहां घूम रहे हो। जाम में फंसने पर उन्हें अपने मालिकों से डांट सुननी पड़ती है। कई बार उन्हें शक होता है कि चालक जानबूझकर देर कर रहा है। इससे ड्राइवरों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। बहुत दिक्कत होता है, जाम में घंटों घंटों पड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद मालिक का झगड़ा मिलता है, लाइट बुझने के बाद उसके बाद ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है वहाँ, उसमें भी दिक्कत रहता है। मालिक बोलता है, झूठ बोलता है, लोग लेट करके आता है। लोग अक्सर बंदे रहता लाइट? हाँ, अक्सर बंदे रहता है। एक दिन चलता है, 15 दिन बंदे रहता है, 8 दिन। क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए, नहीं तो साफे बंद कर दे। हालात ऐसे हैं कि अधिकारियों से जब जवाब मांगा जाता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो फिर इतनी जल्दी सब खराब क्यों हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। शहर की जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर है और क्या इन योजनाओं की कोई निगरानी नहीं की जा रही। तो एक बार फिर स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिस्टम सवालों के कटघरे में है। देखना होगा कि कब तक ये खराब लाइटें सुधरती है और लोगों को जाम से राहत मिलती है। दिक्कत इस सिलसिले में है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है कभी कभी रेड लाइट जल जाता है और बहुत सारी ट्रैफिक की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये समस्या कई एक चौराहों पर, तो हम स्मार्ट सिटी से कहना चाहेंगे तो वो इस समस्या को देखेंगे। ट्रैफिक के डीएसपी साहब भी इस पर निगाह रखें ताकि जो आवागमन का बाधा न पड़े। लोगों को इसके चलते बाधा हो जाता है। जब रेड सिग्नल देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं और उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, कभी भी रेड लाइट जलने लगता। और शाम को विशेषकर हम तो तातारपुर चौक पर देखते हैं कि रुक जाती है गाड़ियां, जिसके कारण जब 5-10 मिनट हो जाता है तब कहा जाता है कि नहीं सिग्नल खराब है, आप लोग तो विशेषकर इस पर ध्यान दे स्मार्ट सिटी भी। और ये टेक्निकल चीज है, हो सकता है कहीं पर कुछ खराबी हो तो इस खराबी को दूर किया जाए जितना जल्द हो सके, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था जो अभी स्टेशन चौक वगैरह एकदम जाम रहता है और जो चीज़ 5 मिनट में पहुंचना चाहिए वह आधा घंटा लगता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना के मामले में फिर से इजाफा हो रहा है।
जिसे देखते हुए भागलपुर के सदर अस्पताल में 1000 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। इस अभ्यास का मकसद आपात स्थिति में ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारियों की जांच करना था। प्लांट पूरी तरह चालू है और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मौके पर अस्पताल अधीक्षक, डॉक्टर और तकनीकी टीम मौजूद रहे। अधीक्षक ने बताया कि यह ड्रिल स्वास्थ्य विभाग की निर्देश पर की गई ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो। स्वास्थ्य विभाग लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और टीकाकरण पूरा करने की अपील कर रहा है। यह प्लांट शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत बन सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का केस रिपोर्ट हो रहा है, सरकार द्वारा एहतियातन ये निर्देश दिया गया कि अपने अपने संस्थान में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल करें। तो आज दिनांक 31 तारीख को हम लोग अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू किए हैं और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरी तरह से ठीक है और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा हम लोग को 1000 LPM का दिया गया है, जिसमें कि प्योरिटी 93 से 96 होनी चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो जो है 4 to 5 है। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके भागलपुर के वार्ड नंबर 43 में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। वित्त आयोग योजना के तहत पीसीसी सड़क और नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। इस योजना की कुल लागत 15,78,300 रुपये है। मौके पर उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद अरशदी बेगम, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा और पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर खुशी जाहिर की और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद की। मोदी नगर में वार्ड नंबर 43 में 15वें वित्त आयोग से ये 15 लाख की योजना थी, उसका अभी शिलान्यास किया है। और जनता की जो समस्या है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे संबंधित सब लोग यहाँ खड़े हैं। अभी सब लोगों ने अपनी परेशानियाँ को बताई और हमने उसको अच्छे से सुना है। और जो योजना है ये लोग देंगे, हम उसको लेंगे। और बहुत सारी योजना अभी धरातल पर आने वाला है। 25 लाख का भी हमने देखा कि अभी बन गया है, नाला कंप्लीट है, रोड कंप्लीट होने वाला है। तो धीरे धीरे करके हमको लगता है ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी और पारा विधिक स्वयंसेवकों ने तंबाकू और नशा से दूर रहने की शपथ ली। वक्ताओं ने तंबाकू कारण होने वाली बीमारियों और सामाजिक नुकसान पर प्रकाश डाला। पारा विधिक स्वयंसेवकों ने जागरूकता संदेश भी साझा किए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सदर अस्पताल भागलपुर से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में सदर अस्पताल के दर्जनों डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी व एएनएम शामिल थे। लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तख्ती लिए पूरे शहर का भ्रमण किया। यह जागरूकता रैली निश्चित रूप से शहरवासियों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक अच्छा संदेश देते दिखा।